तो थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। और आज का जो वचन होगा उसको मैं ऐसा सोचता हूं कि उसको ऐसा बोलना ठीक रहेगा कि क्या आप प्रभु के आखिरी इच्छाओं को पूरा करोगे? सब बोलिए, क्या मैं प्रभु अर्थात यीशु के आखिरी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहां आपको मालूम होना चाहिए कि ये जगत उस व्यक्ति के आखिरी इच्छा को पूरा करने पर बहुत जोर लगाता है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? हम लोगों से जब पूछते कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, वो ऐसा कहता है मैं इसलिए कर रहा हूं पास्टर जी, मेरे पापा का ये इच्छा था। चलो बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज को क्यों पहनते हैं? मैं देखा हूं कि हर वक्त आप ये कपड़े पहने रहते हो, ज्यादातर आप यही कपड़े पहने रहते हो। तो वो कहेगा क्योंकि मेरी माँ को ये कपड़ा बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है उस प्रियजनों का जिससे हम प्रेम करते, जिससे हमारा दिल का लगाव है, जिससे हम लिपट के रहते हैं, उसके आखिरी इच्छाओं को पूरा करना हमारे लिए क्या रहता है? बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि जिस यीशु मसीह के पीछे मैं और आप भाग रहे हैं, जिसको अपना परमेश्वर ने हमने ठहराया है, जिसके चरणों पर बैठकर मैं और आप आशीषित होते हैं, उस प्रभु की उपस्थिति में जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे प्राथमिकता बात यह होगी कि मुझे मेरे यीशु के तमाम इच्छाओं को तो पूरा करना है, परंतु उन तमाम इच्छाओं में सबसे आखिरी इच्छा जो उसका है उसको पूरा करना बहुत क्या है? जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर कहा है उसकी जिंदगी की आखिरी इच्छा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस इच्छा को समझिएगा। और इस इच्छा के बारे में जब बताऊंगा, मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जिससे आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या चीजों को ले आने की आवश्यकता है, हमें क्या चीजें होनी चाहिए, तभी जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के आखिरी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, सबसे आखिरी अध्याय। और समझदार लोगों को पता चल जाता है कि आज पास्टर किस जगह से प्रचार करने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे समझदार लोगों का, जिसके लिए क्या होता है ना, पास्टरों का प्रचार करने का थोड़ा क्या बोलते हैं, एफर्ट कम भी हो तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि समझदार लोग हैं। तो मैं विश्वास करके मैं प्रचार कर रहा हूं कि आप सब कौन है? कितने लोग समझदार हैं? हाथ उठा के बोले हालेलुया। खुद का तारीफ नहीं करना चाहिए। मत्ती 28 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़े, क्या लिखा गया? बड़े ध्यान से सुनिए कि इस वचन में क्या कहता है। हाँ 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 मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाओ, हाँ चेला बनाओ, हाँ हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा या सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह कब्र में चला गया, और प्रभु यीशु मसीह कब्र में जाने के बाद तीसरे दिन प्रभु जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद बाइबल इस बात को बताती है कि 40 दिन तक वो अपने चेलों को, अपने आप को दिखाता रहा। करीबन 500 से भी अधिक लोगों को यीशु ने दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया। उनके साथ बैठकर प्रभु ने, लिखा गया, खाना खिलाया, उनके साथ प्रभु ने संगति किया, उनके साथ प्रभु ने कुछ शिक्षाओं को बांटा। और प्रभु ये बातें इसलिए कर रखा ताकि लोग इस बात को ना बोल सके कि इस परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह मर के रह गया, जीवित नहीं हुआ। ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए था जो आज कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह नहीं मरा था, यीशु के जगह कोई चेला मर गया था, जो बिल्कुल क्या है, गलत है।
तो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और कितने दिन तक अपने लोगों को दिखाई दिया? कितने दिन तक? 40 दिन तक। और यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमान में उठा लिया गया। और इसलिए आज भी कई मसीही लोग इसी 40 दिन को कुछ बातों में स्मरण करके एक नया रूल्स निकाले हैं। बाइबल के 67 नंबर बाइबल का किताब में लिखा हुआ होता है। बाइबल में कितना किताब है? तो 67 नंबर में जो किताब आता है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई मर जाए उसके बाद उसके 40 दिन के बाद वे लोग क्या करते हैं? खान पान करते हैं। आप लोग ऐसा देखें, मसीहों में भी होता है। और वो मसीहों को वचन कहां से मिला? कौन से किताब से मिला? इसलिए मैंने कहा 67 नंबर वाला किताब से। अभी आप देखना घर जाके 67 नंबर किताब कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। बाइबल में 67 नंबर वाला किताब नहीं है। टोटल कितना किताब है? 66 है। इसका अर्थ यह है बेतुका चीजों को अपने जीवन में क्या करते हैं? अपनाते हैं। करने दो उसको, उसका पैसा खर्चा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जाएगा उसका प्रभु जो उससे करेगा प्रभु करेगा। लेकिन मैं और आपको जानना चाहिए यीशु 40 दिन जिंदा होने के बाद दुनिया में था। तो आज मसीहों का भी विश्वास है, मेरा पापा गुजर गया लेकिन मुझे विश्वास है 40 दिन तक घूम रहा। कैसे मालूम? कल आया था पास्टर जी, खिड़की थोड़ा सा हिला था तो वहां पे चमगीदड़ बोलेगा, अरे मैं था यार, मैं था, तेरा बाप नहीं था। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा आके हिला के चला गया तो हम बोलते पापा आया था, माँ आया था, दादी आई थी, नाना आई थी। और कुछ विश्वासी तो मुझसे ऐसे भी बोले, नहीं मेरा माँ आती है मेरे घर में। हम बोला अच्छा मेरे घर भी बुला दो कभी। तो बोलता नहीं आती है। और पता है उसका मम्मी उसके घर आके, मम्मी नहीं सॉरी उसका बहन उसके घर आकर उनको डाउट ना हो, क्योंकि वो तो दुष्ट आत्मा ही है ना, डाउट ना हो, उनको ऐसा भी बोला पास्टर संजय एक अच्छा प्रभु का दास है। हम लोग क्या बात है, सच में? ये हमारे कलीसिया का घटना बता रहा हूं। मैंने बोला नहीं आंटी ये बिब्लिकली नहीं है, प्रभु ऐसा किसी को नहीं बेचता। बोलता नहीं मैंने पूछा उससे कि मेरा पास्टर तो बोला ऐसा नहीं होता है। बोलता नहीं मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करके थोड़े समय का छुट्टी लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूं। और पास्टर संजय के चर्च जाते रहना, पास्टर संजय बहुत एक अच्छा पास्टर है। मतलब क्या बात है, ठीक है। तो मैं बोला आंटी भले ही वो मेरा तारीफ करे लेकिन वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा है। मैं समझाया उसको अलाउ करोगे जीवन में सब क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो ऐसा हमारे परिवार से अगर कोई गुजरता है, जिस दिन वो मरता है, जिस क्षण वो अपना शरीर छोड़ता है, बाइबल बताती है जहां से आत्मा आई है वहां आत्मा चले जाती है। उसके बाद अगर आप बोलोगे बाकी जो चीजें कैसा होता है पास्टर जी, उसके लिए मुझे एक अलग क्लास आप लोगों को लेना पड़ेगा जो आज के संदेश में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर घर में आपका कुछ हो रहा है तो वो अलग चीज है। अलग क्या है उसके लिए मैं आपको बाद में, अगर आप आएंगे बैठेंगे किताब पेन लेके आकर मैं आपको समझाऊंगा। तो लेकिन वो प्रभु की ओर से नहीं होता। केवल अकेला यीशु मसीह जब मारा गया, यीशु जब जी उठा 40 दिन तक अपने चेलों को क्या किया? दिखाई दिया। और आखिरी समय पर यहां क्या लिखा गया है 11 में, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें क्या किया था? बताया था। यीशु ने पहले से बोला था एक काम करो तुम लोग गलील के पहाड़ में आओ, मैं तुमसे वहां मिलूंगा। और जब वे लोग जाकर यीशु से मिलने लगे तब यीशु ने अपने दिल के आखिरी इच्छा को उन लोगों के सामने क्या किया? रख दिया। और आखिरी इच्छा रखने से पहले प्रभु ने क्या कहा? आखिरी इच्छा बोलने के बाद प्रभु ने क्या कहा? ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने ऐसा कहा, ध्यान से सुनिएगा। उस जगह पे क्या हुआ? 18 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब मालूम है जब कभी इस वचन को आप मान लेते हो कि मुझे भी इस वचन के अनुसार जो प्रभु की इच्छा है करने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है, ये ऐसा करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, लोगों को प्रभु के पास लेके आना चाहिए। ये सब बातें जब आपके माइंड में आए, इन सब बातों को संक्षेप करते हुए एक शब्द में बोलूं, अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हो, प्रभु की सेवा करना चाहते हो,
पास्टर होकर नहीं, बिलीवर होकर अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये प्रभु भी उनको कुछ बातें बताने से पहले प्रभु ने बोला सुन लो एक बात, और इस बात को मैं तुम्हारे बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मेरे ऊपर इस बात के लिए क्या रखो, विश्वास रखो। किस बात के लिए विश्वास रखना? यीशु ने कहा स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अर्थात प्रभु बोल रहा है जो तुझसे बातें कर रहा है, जो अपने दिल की इच्छाओं को तेरे सामने रख रहा है, वो कोई मामूली नहीं, परंतु स्वर्ग का समस्त अधिकार रखने वाला, पृथ्वी का समस्त अधिकार रखने वाला तुझसे कहता है कि तू जा। अर्थात हमें मालूम होना चाहिए जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, सेवा अर्थात पास्टरी सेवा के बारे नहीं बोल रहा हूं, चाहे आप पास्टरी सेवा करो, चाहे आप भविष्यवाणी का सेवा करो, चाहे आप चंगाई का सेवा करो, चाहे आप दुष्टात्मा को निकालने का सेवा करो, चाहे आप कीबोर्ड बजाने का सेवा करो, चाहे आप गिटार बजाने का सेवा करो, कोई भी सेवा आप कर रहे हो, समझ जाना प्रभु कहता है तू मेरे अधिकार में कर रहा है। हालेलुया। विदाउट अथॉरिटी मैं और आप इस दुनिया में सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया किसका है? किसका है? परमेश्वर का नहीं है। हां, परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन इस दुनिया के ऊपर प्रभाव किसका है? इसलिए प्रभु ने खुद कहा इस दुनिया का ईश्वर कौन है? शैतान है। यीशु ने इस बात को माना है, इस दुनिया के ऊपर शैतान ने क्या कर दिया? अधिकार कर रखा है। पीओके किसका है? पीओके नहीं सुने आप लोग? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसका है? इंडिया का है। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है? मेरा है। क्यों बोलता है मेरा? और जब जब इंडिया बोलता है मेरा है, तब तक घमासान क्या होता है? हाँ, ऐसे ही कुछ है प्रभु के लोगों के साथ और शैतान के सैनिकों के साथ। ये दुनिया परमेश्वर का है, लेकिन शैतान ऑक्युपाइड है। शैतान ने क्या कर लिया? अपने हाथों में लेके रखा, उसका राज्य चला रहा है, पाप में, व्यभिचार में, नशाओं में, बर्बादी में। और इस बीच जब मैं और आप यहां रहते हैं, याद रखिएगा हम पूरे अधिकार और पूरे अथॉरिटी के साथ इस दुनिया में छोटा सेवा भी क्यों ना करे, उसके अधिकार में कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तू जा। हमें नहीं दिया गया। किसको दिया है? इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे दिया गया है। हाँ, प्रभु ने कुछ जगह में कहा है मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, लेकिन आखिरी में प्रभु ने क्या कहा? मुझे दिया गया है, तू जा। इसका मतलब हमारा जो सोर्सेस है वो प्रभु के पास है, और जब भी हम मिनिस्ट्री करने जाए यहां से बातें करें और वहां जाकर उससे फ्लो करें। ये प्रभु बताना चाह रहा है कि मुझे अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम क्या करो? जाओ। और जब ये अधिकार के बारे में हम बातें करते हैं, हर विश्वासियों को समझ में आना चाहिए जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं उसके जीवन में उसने खुद से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। तो हम विश्वास करना है कि परमेश्वर के पास सारे चीजों का क्या है? अधिकार है। और ये अगर विश्वास करेंगे तो ही हमारे जीवन में अच्छा होगा। मैं एक बात बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, लिखा गया है मत्ती की किताब में कि जब तू प्रार्थना करे इस रीति से प्रार्थना करना। रीति क्या है? आप लोग बोलिए ना। हाँ, ये हमारे स्वर्गीय पिता। क्यों प्रार्थना स्टार्ट होता है पिता से, और क्यों प्रार्थना खत्म होता है? क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। क्यों स्टार्ट होता है पिता से और क्यों खत्म होता है अधिकार के शब्दों से? आपको मालूम है, जब हम बोलते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, तो हम उसको पिता बनाते हैं और हम उसके अधीन बच्चे बन जाते हैं। और मैं कुछ बीते दिनों में मैं बच्चों के ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ चीजों को मैं देख रहा था। भाई विल्सन मेरे रूम में आए तो मैंने उनसे कहा, मैं एक यूट्यूब में देख रहा था, एक कुछ बच्चों को रिसर्च किया गया, एक रूम में डाल दिया गया और कि दरवाज़ा खिड़की कांच का था, उस तरफ में उसके माँ बाप लोग खड़े थे, कैमरा चारों तरफ में फिट था, और उन बच्चों के बीच में कई सारे सांपों को लेकर डाल दिया गया, कई सारे सांप को। और जब बच्चों के बीच में कई सारे सांपों को लेकर ढाल दिया गया और माँ बाप बहुत डर रहे हैं,
कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो सांप रेंगते रेंगते बच्चों के गर्दन में से होते हुए, सर में से होते हुए जा रहा है, और बच्चे भी उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई कोई सांपों को उठाकर तो बच्चे काट रहे हैं। तो उस रिसर्च में ऐसा लिखा गया है कि आसमान का परमेश्वर जब किसी को दुनिया में भेजता है, डर के साथ नहीं भेजता। आपके बच्चों में डर नहीं है, देखिए, है ना। हमारा ऐना है, कल या परसों एक कीड़ा चल रहा था, वो हम लोग बंगाली में बोलते पोका, लेकिन उसका बंगाली अलग है, ओका। और मैंने उसको ऐसा पकड़ा, मैंने उसके हाथ में दिया, वो पकड़ कर रखी है। लेकिन वो उस कीड़े से हमारे कलीसिया के बहन लोग बोले, बाप रे बाप, मैं नहीं पकड़ना। लेकिन वो छोटा बच्ची, उसको कीड़े से क्या नहीं है, डर नहीं है। तो उस बच्चे से आप सीखिए, खुदा डर के साथ दुनिया में उसे नहीं भेजा, भय के साथ नहीं भेजा। वो टेंशन के साथ बच्चा पैदा नहीं होता कि यार आज को क्या खाएंगे। मां सुबह तो दूध पिला दी, रात को पिलाओगी क्या? बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। और बच्चे से आप पूछिए तो हंस क्यों रहा है, पता नहीं, लेकिन हंसी आ रहा है। अब बच्चे से देखिएगा, सब बच्चा एंजॉय रहता है, यहाँ वहाँ लौटते पोटते रहेगा। ना उनको बारिश का डर, ना उसको मिट्टी का डर, वो उसको किसी चीज का डर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मेरा एक माँ बाप है। तो अगर हम और आप बोलते हैं ना, यहोवा हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो अगर उसे पिता के रोल में रखें, वो 100% परफेक्ट है अपने पिता के रोल में। क्या हम और आप 100% परफेक्ट है उसके बच्चे के रोल में? बिजली कड़कने से हम डर जाते हैं, है ना। रात को ऊपर से कोई अगर बिल्ली चला जाए तो संडे आके बोलते दुष्ट आत्मा गया था हमारे घर के ऊपर से, डर के कारण, है ना। तो परमेश्वर हमारे अंदर डर नहीं डाला। डर कहां से आया या डर किसने सिखाया मालूम है? इस दुनिया ने सिखाया। और हम कौन से राज्य में हैं? है तो खुदा के राज्य में, लेकिन हमारे जिंदगी में प्रभाव कौन से राज्य का है ना। आप देखिएगा, जब हम लोग जाते हैं बारिश में, मम्मी पापा बोलते नहीं 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 मत जाना बेटा, बुखार पड़ जाएगा। बच्चा पहली बार सुनता है, अच्छा बारिश में बुखार पड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब स्कूल से घर आता है, भीग के आता है, तो अंदर अंदर सोचता है कि माँ ने कहा था भीगूंगा तो बुखार हो जाऊंगा, भीगूंगा तो बुखार हो जाऊंगा। और तो उसी बच्चे को जब माँ बाप खिला पिला कर सुलाता है, शाम को जब छूता है, अरे सच में बुखार आ गया। अरे आप ही ने डाला उसके अंदर डर। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे बच्चे देखो जिसके पास पैसे नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, बच्चे पूरे लोट पोट रहे हैं। और मैं एक बच्चे को देखा कि पूरा ठंड से खांसी हो रहा है, उनको जुकाम है, कपड़े नहीं है। मैं 2-2 स्वेटर पहन के जा रहा हूँ ट्रेन में, वो एकदम पूरा फिट, एकदम खुले शरीर में अपना ट्राइसेप बाइसेप दिखाते हुए जा रहा है। तो मैंने सोचा इनको किसी चीज का डर नहीं है। पता है, डर हमको दुनिया सिखाता है, डर हमारा बाप नहीं सिखाता। आप बोलेंगे कैसे पता जी? पास्टर जी प्रूफ कीजिए। अपने बच्चे से देख लीजिए, आप उसको अंधेरे में खड़ा कर दीजिए, वो चल जाएगा। उसको बारिश हो रहा है, खड़ा कर दीजिए, वहां खड़ा रहेगा। उसको कचड़े में से कुछ चीज को गंदगी उठाने बोलिए, उठाएगा। एक सांप को मैं मार दिया, सामने था, ऐना आया, बोलता पोका है, और वो आ रहा था उसको उठाने के लिए। जहां मैं लकड़ी से कर रहा हूं, वो उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। कारण क्या है? उसके अंदर डर। तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, तो अपने आप को बेटा बना के रखो। और जब बेटा है तो सोच के रखो मेरा बाप है। अगर मैं दोपहर को खाया हूं, रात के बारे चिंता मत करो, मेरा बाप है, वो मुझे क्या कर देगा? खिलाएगा। अगर एक कपड़े हैं, दूसरे कपड़े फट गए हैं, उस दूसरे कपड़े के लिए चिंता में दुखित में मत बैठो, मेरा बाप है, मुझे एक नया कपड़ा वो दे सकता है। अगर कोई चीज की कमी है, घटी है, तो याद करना उस प्रार्थना को कि मैं उसे बाप बोलकर संबोधित करता हूं। और जिसने उसको बाप बोलकर एक बार पुकार लिया, वो जिंदगी भर के लिए उसको अपना बेटा मान लिया। अगर मान लिया तो हमारे जिंदगी की एक एक चीजों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो इसलिए यहां लिखा गया है, मेरे पास पूरा क्या है? अधिकार है, सामर्थ है, अब तुम जाओ, कौन तुम्हें छुएगा? मैं देखता हूं। ये फीलिंग्स के साथ मिनिस्ट्री करो। इस फीलिंग्स के साथ दुश्मनों के गढ़ में भी घुस जाना, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। मैंने सुना था किसी और ने प्रार्थना किया तो उसको 2 बार पटक दिया। शैतान किसको पटकता है मालूम है? किसको पटकता है? जो प्रार्थना तो करते हैं हमारे स्वर्गीय बाप, आसमान से बाप बोलता है, बाप तो बोलता है, लेकिन खुद को बेटा
नहीं समझता। और ऐसे लोग जब किसी के लिए दुआ करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, उनके जीवन में वही शैतान इनके जीवन में आक्रमण करता है और उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। आप जब भी मिनिस्ट्री करने जाओ, इस वचन को अपने दिल में थामे रखना कि मैं उसके तरफ से आया हूं जिसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब इस अधिकार के साथ आप खड़े होकर प्रचार भी करोगे, गिटार भी बजाओगे, गवाही भी दोगे, आराधना भी करोगे, खुदा का आत्मा वहां काम करेगा। क्यों? आपको अपने ऊपर नहीं, आप किसके ऊपर में भरोसे रख के आए हैं? परमेश्वर के ऊपर। तो यहां लिखा गया है, मैं पहले भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो तू मेरा इच्छा पूरा करने जा रहा है, इसके लिए सामर्थ और अधिकार मेरे पास है। अब तू जा। अब जब प्रभु अपना आखिरी इच्छा बता रहा है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब पढ़िए उसका 18 वचन फिर से पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। ओके, नंबर 1 प्रभु का जो मर्जी है, आखिरी मर्जी है, क्या बोल रहा है? इसीलिए तुम, सब बोलिए प्रभु की आखिरी इच्छा, थोड़ा जोर से, प्रभु की आखिरी इच्छा कि हम जाए, हम निकले, हम उठे और जहां प्रभु भेजता है वहां जाए। यह है प्रभु की पहली मर्जी। क्या मर्जी है? बेटा तुम जाओ। और जाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? अगर मैं बोलूं किसी को नितिन जाओ, तो नितिन ऐसे उड़ते हुए चला जाएगा? किसकी आवश्यकता है? उठने की आवश्यकता है। अब मुझे मालूम है आप लोगों को पता है, यशायाह 60 उसके 1 में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है सारोन? क्या लिखा है यशायाह 61 में? उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। अब सुनिएगा, जब परमेश्वर ने हर किसी से यह बोल के रखा है, मेरी इच्छा पूरा करो। और मेरी इच्छा क्या है? तुम जाओ। कैसे जाए प्रभु? जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। और ये जो चीजें हैं, जब हम सुनते हैं एक लाइन में, इसलिए तुम जाओ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब परमेश्वर यहां तो कह दिया कि तुम जाओ, क्योंकि ये सुसमाचार का किताब है और ये सुसमाचार का किताब बाद में लिखा गया। आपको मालूम है, होना चाहिए कि नया नियम के पूरे पुस्तकों में से सबसे पहला पुस्तक क्या था? नया नियम में सबसे पहला किताब कौन सा है? मत्ती रचित सुसमाचार। लेकिन मत्ती, लूका, यूहन्ना, मरकुस पहला किताब नहीं है नया नियम का। नया नियम का पहला किताब मालूम है कब लिखा गया? और कौन सा किताब है? याकूब की पत्री। और जब याकूब की पत्री आप पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा वहां लिखा गया है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम लोग जो नाना प्रकार के समस्या में पड़े हो, अपने विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में बने रहो। तब तक मत्ती, लूका, यूहन्ना, मरकुस नहीं आया था। सेवा स्टार्ट हो गया, चेला बहुत कलीसिया बना चुके, लोगों को प्रभु के पास ला चुके। तब तक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लिखाई नहीं हुआ। इसलिए नया नियम का सबसे पहला किताब क्या है? याकूब का किताब। पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको मालूम है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लिखा क्यों गया? क्योंकि प्रभु के जो दास है वो सेवा कर रहे हैं सब जगह में, और सेवा करते करते उनका उम्र क्या हो रहा है? बीत रहा है। तो वे लोग बोलने लगे कि जो हमने जाना, जो हमने सीखा, जो हमने देखा, जो हमने अनुभव किया, अगर उसको हम किताबी रूप ना दे, तो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता बना है, बाकी लोग जान नहीं पाएंगे, लुप्त हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने उन लोगों को उभारा, और उभारते हुए उन लोगों ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना बाद में लिखा। इसलिए जब ये किताब आ रहा है ना, इसलिए तुम जाओ और जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तो समझिएगा इसके बाद इसमें चीजें कुछ रुकी हुई है। जब प्रभु कहता है जाओ, तो हमको उठने की आवश्यकता है। ये जो उठना है ना मसीह में, ये क्या चीज है मालूम है? अभी मैंने बोला नितिन जाओ, तो नितिन ने कहा, अंकल ने कहा कि नितिन को क्या होना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। लेकिन मालूम है मसीह में उठने का मतलब क्या है? प्रभु ने दूसरे किताब में ये चीज को बताया है। क्या बताया है? कैसे हमें जाना है। आप निकालिएगा, तब आपको पता चलेगा। पीड़ितों के काम, पीड़ितों के काम में आ जाइए।
उसके 1 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, हाँ, और उसका 8 वचन निकाल के पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सुनिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मत्ती की किताब में यीशु कह रहा है जाओ, तो बाइबल इस बात को बताना चाह रहा है कि जाने से पहले एक तैयारी होना बहुत क्या है, जरूरी है। और उसको प्रभु ने पहले बताया, क्योंकि ये किताब बाद में लिखी गई है, तो प्रभु ने पहले से ये बताया कि बिना सामर्थ पाए तुम में से कोई नहीं जाना। लेकिन जब मत्ती पढ़ते तो हमको क्या लगता है, जाना है। लेकिन मत्ती की किताब तो बाद में लिखी गई है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये बाद में लिखी गई किताब है। जो लोगों के साथ हुआ था वो अपना अनुभव बता रहा है, लेकिन प्रभु ने पहले से कह दिया। क्या बताया? प्रेरितों के काम में बोला गया है कि तुम जाने से पहले क्या करो, बैठो। सब बोलिए, हमें जाने से पहले बैठने की आवश्यकता है। और क्यों बैठने की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा पाने के लिए। आपको मालूम है, कई लोग जब प्रभु कहता है उठकर चले जाते हैं, उनके जीवन में वो अधिकार, वो सामर्थ नहीं रहता है, क्योंकि अधिकार और सामर्थ किसकी ओर से आता है? पवित्र आत्मा की ओर से। और यहां लिखा गया है, इसलिए जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और तुम सेवा में आगे बढ़ोगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह बनना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम जाना चाहते हैं, ये प्रभु की मर्जी है कि हम में से हर कोई क्या करे, जाए। लेकिन जाने से पहले उस प्रभु के आत्मा को क्या करे, रिसीव कर ले। और जब आप प्रभु के आत्मा को रिसीव करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप प्रभु के आत्मा को रिसीव करते हैं, रिसीव करने का मतलब ही होता है कि आपका खुदा आपको जाने के लिए तैयार देख रहा है। मेरे बात को समझिएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है, वो भविष्यवाणी करना चाहिए। पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो वो मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए। पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो वो ऐसा करना चाहिए। नहीं, पवित्र आत्मा प्रभु ने इसलिए दिया है, सुन लीजिए बड़े दिमाग से, अब बहुत अच्छी तरह से, कि दुनिया में जो टीचिंग्स चल रही है, पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने इसलिए दिया है कि मैं उस यीशु का गवाह अन्य जाति के सामने बन के दिखाऊं। गवाह बनने के लिए, क्या बनने के लिए? गवाह बनने के लिए। वो कैसा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गवाह बनने के लिए क्या गवाह? कि भैया मैं प्रभु की ओर से आया हूं। तो लोग कहेगा कैसे पता कि आप प्रभु की ओर से आए हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप में से कोई अगर अन्य जातियों के बीच जाते हैं, और उसे घर में अब जब जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि 4 साल से एक लखुए का पीढ़ी अंदर सोया हुआ है, और आप उनको जाके बोलते हैं कि यीशु मसीह नासरी दुनिया में आया था, मारा गया, गाड़ा गया, चला गया, उस पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। यीशु ऐसा करता है, यीशु ऐसा करता है। तब वो बहन आपसे बोलती है, सिस्टर जी मेरा पापा 4 साल से बेड में गिरा हुआ है, क्या आप उस यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं? आप वहां जा रहे हो, और जब आप वहां प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, आपने उससे पहले प्रभु के पास बैठकर क्या पा लिया? पवित्र आत्मा और सामर्थ पाया, और प्रभु के उस बात पे आपने भरोसा किया कि पूरा अधिकार किसके पास है? मेरे पास है, तुम जाओ। और जब हम वहां गए, और वहां जब हम प्रार्थना करते, हे सुनासरी, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है, इस अंकल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से चले। और वो अंकल वहां उठकर क्या होने लगता है? जब वो चलने लगता है, उस घर में आप खुदा का एक दूत होकर गवाह बनते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको और मेरे ऊपर दिया गया है। पतरस यूहन्ना पवित्र आत्मा पाने के बाद जब जा रहा था प्रार्थना करने के समय, वहां पे लिखा गया एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो पतरस को देख रहा था, पतरस उसको देख रहा था। पतरस ने बोला, देखो भैया, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। क्या था पतरस के पास? आपके पास क्या है? पतरस से पूछो, ये सामर्थ कहां मिला?
पतरस बोलेगा भैया हम लोगों ने 10 दिन तक बैठकर आंसू बहाकर अपेक्षा के साथ उस आत्मा के बहुत लालच के साथ बैठने के द्वारा जब वो फटती हुई जीभ हमारे ऊपर आई, हमने आत्मा में भरा, वो सामर्थ ऐसे आया, वो अंदर का सामर्थ हमें ऐसा झिंझोर रहा है और वो कह रहा है कि जिस किसी के लिए भी तू प्रार्थना करेगा तेरा खुदा उसको छुएगा और चंगाई देगा। और उस अभिषेक में मुझे बहुत अच्छा लगता है पतरस का प्रार्थना। पतरस वहां ये नहीं बोलता लॉर्ड आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस व्यक्ति को खड़ा कर दे। पतरस सिंपल बोलता है मेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उठ। और वहां लिखा गया है क्या हुआ। मैं प्रभु से ऐसा बोलता हूं खुदा मेरे द्वारा अगर आप कभी चंगाई करें ना इमीडिएटली चंगाई करना, नहीं तो मत करना। आजकल के पास्टर लोग जब चंगाई करते हैं बुरा नहीं मानना, जब चंगाई होता है वो व्यक्ति को मैं देखता हूं लंगड़ते हुए आता है और स्टेज में भी लंगड़ते हुए दौड़ता है। मैं चाहता हूं कि लोग दौड़े कूदे और खुदा के बात को ऐसा बताए कि मैं लंगड़ते हुए आया लेकिन मेरे खुदा ने पूरी रीति से मुझे क्या कर दिया। क्योंकि वहां लिखा गया बाइबल में पढ़ के देख लीजिएगा, वो उछलते और कूदते कहां गया, मंदिर में गया। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि रॉन्ग हो रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं चंगाई अगर खुदा देता है 99.9 नहीं देगा, कितना देगा 100%, क्योंकि वो ऐसा एक डॉक्टर है आपको क्षण भर में चंगाई दे सकता है। और ऐसा चंगाई प्रभु से मांगना, बोलना प्रभु मैं जिस किसी भी घर में जाऊं किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं तुरंत उसके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होना चाहिए। और वो वहां पर पतरस ने किया, क्यों, उन्होंने बैठकर उस पवित्र आत्मा को पाया। आपको मालूम है जब आप बैठते हैं आप सामर्थी होते हैं, जब आप नहीं बैठते आप कमजोर पाए जाते हैं। तो आपको जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु की इच्छा बता रहा हूं। प्रभु की इच्छा क्या है, जाओ, सब बोलो जाओ। कैसे जाएंगे, कितने लोग मार्केट जाते हैं तो बिना थैली के जाते हैं, कितने लोग जाते हैं। मैं कभी कभी चला जाता हूं, इससे फायदा यह होता है कि एक नया थैली घर में आ जाता है। सेवा ऐसे नहीं है, अगर आप जा रहे हैं कैसे जाना चाहिए, तैयारी के साथ जाना चाहिए। हमारा भाई सुरजीत 1 साल से मुझे बोल रहा था सर आप हमारे जगह पे चलिए, हमारे जगह पे चलिए। हमने बोला हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे। अरे जा सकते हैं ना, जाने में क्या दिक्कत है, आधा घंटे का रास्ता है। लेकिन मैं प्रार्थना किया प्रभु तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तो जिस दिन कहेगा प्रभु जाएंगे। लेकिन समय आया जिस दिन प्रभु ने मन में अगुवाई दिया, हम लोग मिलकर जाके वहां पे एक सेवा करके आए। क्यों मालूम है, हीरो में नहीं हूं, हीरो कौन है, वो है। आज्ञा देगा कौन, वो। मैं चला जाऊंगा, मैं करूंगा, ऐसे कभी नहीं होने वाला। तो यहां लिखा गया इससे पहले कि हम बाहर जाएं, इससे पहले क्या हो जाए, बैठना सीखे। आज लोग बैठते कम हैं और जाते ज्यादा है। आप देखिएगा यीशु मसीह ने बोला बेटा मैं साढ़े क्या बोले 30 साल तक मैं बैठा रहा। अब प्रभु ने सेवा कितने साल किया, 3.5 साल। हम और आप रहेंगे आपस में कमजोर विश्वास ऐसे बात बोलेंगे कि ये सुना अगर 3 साल बैठता और 30 साल सेवा करता ना, आज पूरा दुनिया मसीह हो जाता। प्रभु करेगा रे मूर्ख, मैं ये बैठकर तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था कि सेवा कम करो, मेरे पास बैठो ज्यादा। कुछ लोग सेवा ज्यादा करते हैं और प्रभु के पास बैठते, धन्यवाद प्रभु मैं जा रहा हूं, देख लीजिएगा सामर्थ होने पाए, लंगड़े चलने पाए, अंधे देखने पाए, मुर्दे जी उठने पाए। जब मैं हाथ बढ़ाऊं फायर तो लोग क्या हो जाने पाए, गिर जाने पाए। प्रभु बाकी चीज आप देख लीजिएगा, आमीन। और वहां जाके हम काम करते हैं और अभिषेक के बारे में हम प्रचार करते हैं, ये करते हैं। तब हमने सोच रखा है, हमको समझ में आना चाहिए कि जो रिचार्ज जब मेरा बैटरी लेता है मेरा फोन, तो हम कैसे करते हैं, बैटरी हम बराबर देखते हैं। हम बोलते हैं बेटा देख कितना हुआ, हाँ पापा 70, खोल दे क्या, नहीं रहने दो, क्यों कितना चाहिए हमको। फिर मैं पूछता हूँ बेटा देख रिचार्ज चार्ज हुआ, वो बोलता पापा 85% लेके आओ क्या, नहीं रहने दो। तो पूछता पापा कब लेके आओ, जब 100 हो जाएगा तब। तो हम सुबह अपना प्लग लगाते हैं, कौन सा प्लग, स्पिरिचुअल प्लग, रिचार्ज करने के लिए। और जैसे हम लगाते हैं रिचार्ज चार्ज होना स्टार्ट होता है 10, 20, 30, आमीन, और मिनिस्ट्री स्टार्ट। इसलिए मिनिस्ट्री फेल होता है, इसलिए सेवा क्या होता है, भले आप जितने भी ज्ञानवान हो, मैं बताना चाहूंगा जितने भी ज्ञानवान हो, फिर भी आपको प्रभु के पास बैठना जरूरी है।
आपको बाइबल का पॉइंट टू पॉइंट याद है, भैया कुछ नहीं होने वाला, आप यहां बैठो, रिचार्ज हो, पावर लो, और जब आप 100% चार्ज होंगे आपका फोन कब तक चलेगा आपको मालूम है ना। तो आप जब चार्ज होके जा रहे हैं, एकदम फिट होके जा रहे हैं, तब जब आप सेवा करेंगे, अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, लोगों का जीवन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, बड़ी बड़ी गवाहियां वहां खड़ी हो जाएगी। क्यों? आप बैठ कर गए हैं। हालेलुया। कैसे जाए हम? प्रभु का क्या इच्छा है? पहला इच्छा, जाओ। तो हम कैसे जाए? बैठ कर जाए। अपना चार्जिंग केबल कब स्विच से बाहर निकाले? जब तक 100% ना हो। हम लोग करते हैं ना, कितने लोगों के पास फोन है? अरे मैंने बोला FHONE, फोन मतलब ये वाला दिखा देता हूं आपको, रुकिए। कितने लोगों के पास फोन है? ठीक है, कुछ लोग ऐसा देख रहे, क्या बोल दिया पास्टर। तो जिसके पास फोन है, आपको मालूम है कि आप अपना फोन का चार्ज पूरा क्या करते हैं? फुल करते हैं ना। तो प्रभु के पास ऐसा बैठे ना, हर दिन बैठे, और आप बोलेंगे मैं तो गिटार बजाता हूं यार, मुझे क्या जरूरत है, पास्टर ना प्रचार करेगा। अचानक दुष्ट आत्मा अगर आपको टच कर लिया तो वहां सी स्केल की जगह आप जी माइनर बजाओगे। मैं बताना चाहता हूं, सेवकाई के अंदर जितने लोग सेवा करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो पुलपिट पे आता है, दे आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि खुदा ने उसको अपने पास क्या किया है? बुलाया, ताकि उसके शरीर में से होकर, उनके टैलेंट में मिक्स होकर लोगों के जीवन में काम करे। प्रिपेयर होके आना चाहिए, प्रार्थना करके आना चाहिए, और जब आप प्रार्थना करके आएंगे, आप कम काम करोगे, आपके द्वारा आपका खुदा ज्यादा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम क्या करो? जाओ। कैसे जाए? कैसे जाए? बैठ के जाए, फुल रिचार्ज के साथ जाए, तब परमेश्वर काम करेगा। अब दूसरा क्या है? पढ़िएगा फिर से। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। दूसरा बोलिए, हमें चेला बनाना है। अरे थोड़ा जोश से बोलिए ना, बोलिए चेला बनाना है। आप कौन है? एक जन बोला, आप कौन है? 2.25, 3, 5। आप कौन है? चेला। एक चेला ही क्या बना सकता है? तो यीशु क्या बोल रहा है? पहले तो तुम जाओ। मैंने स्पिरिचुअली बोला, आपको कैसे जाना है? पहले उस पवित्र आत्मा को पाना है। और पवित्र आत्मा पाने का मतलब यह नहीं केवल भविष्यवाणी। आजकल हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मिलने के बाद, सिस्टर ऑरेंज वाला जो आप पहने, हाँ, आपके घर में कोई समस्या है? अरे हर एक दूसरे व्यक्ति के घर में समस्या है भाई। आज भारतवर्ष में या पूरे दुनिया में आप बता दो ना, किसके घर में समस्या नहीं है? अगर मैं खड़े होकर यहीं बोल दूं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के जीवन में भयंकर समस्या है, आप भी रोओगे आंसुओं के साथ। क्यों मालूम है? क्योंकि हम माइंड गेम चल रहा है। लेकिन परमेश्वर के दास ऐसा बोलते थे, प्रभु के जो बड़े बड़े दास थे, पर्टिकुलर पैसिफिक भविष्यवाणियां करते थे। मेरे ऊपर भी कुछ लोगों ने भविष्यवाणियां किया। जब मेरे सर पे हाथ रखा, इतना क्लीन बोला, मुझे लगा कि मेरे साथ ही वो व्यक्ति रहता है। ऐसा बोला मेरे बारे में कि आपके जीवन में ये है, ये चीजें हैं, ऐसा है, वैसा हो रहा है। मैं चौंक गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा कि लॉर्ड धन्यवाद, एक सच्चा भविष्यवक्ता से मिलने के लिए आपने सहायता किया। मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे कुछ भविष्यवक्ता से मैंने मिला है, जो मेरे जिंदगी के, हमारे परिवार के जिंदगी के 11 साल पहले हुए घटना के बारे में एकदम कांच के समान हमारे सामने रखा। और उसने पूछा, इस बात में आपको डाउट है? प्रभु का आत्मा बता रहा है, इसमें डाउट ना करे, प्रभु की ओर से यह चीज था। कितना क्लियर। तो मैं बोलना चाहता हूं, आप भी खड़े होकर अगर बोलेंगे ना, मुझे प्रभु दिखा रहा है कि आप में से किसी की कुछ के अंदर में क्या बोलेंगे, परिवार में समस्या है, तो हर एक दूसरा व्यक्ति आज के दिन में समस्या में जूझ रहा है। लेकिन प्रभु से अगर भविष्यवाणी करना चाहते हो, गलत नहीं है, भविष्यवाणी है। प्रभु से बोलना, खुदा जिस दिन मैं अपना मुंह तेरे नाम से खोलूं, परफेक्ट भविष्यवाणी करो। कैसे भविष्यवाणी करूं? परफेक्ट। क्योंकि मालूम है, अगर आप भविष्यवाणी करोगे, खुदा का नाम ऊंचा होगा। आप किसी के घर के जिंदगी को बिगड़ते हुए सुधारोगे, किसका नाम ऊंचा होगा? परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। परंतु आप ऐसा करें तो कुछ लोगों को लगता है पवित्र आत्मा जब आता है तो सिर्फ यही करवाता है। नहीं, पवित्र आत्मा आता है आपको गवाह बनाने के लिए। और वो कैसे बनाएगा उसको डिसाइड करने दो। किसको?
मुझे बाइबल कॉलेज में मुझे पूछा, सर भविष्यवाणी, चंगाई, ये सब वरदान प्रभु से मांगना अच्छा है? हाँ, मांग सकते हैं, नहीं मांगने कोई दिक्कत नहीं, मांग सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा जो ये वरदान देता है उसको मांगो ना। किसको मांगे? प्रभु मुझे आप चाहिए। तो फिर बोल रहा, सर भविष्यवाणी कैसे होगा? मैं बोला, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ज्यादा क्या है? बुद्धिमान है या नहीं? कितने मानते हैं हमसे ज्यादा पवित्र आत्मा बुद्धिमान है? अगर आप किसी के घर में जाओगे, अगर प्रभु को लगेगा कि यहाँ प्रोफेसी का आत्मा का आवश्यकता है, मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर प्रोफेसी का आत्मा आएगा। मैं घर में गया था, एक अन्य जाति घर था, उसने मुझे ऐसा बुलाया, थोड़ा आइए ना हमारे घर में कुछ गलती हो रहा है, थोड़ा बताइएगा। तो जैसा उसने बोला, मुझे फील होने लगा कि मैं बाबा जैसे तो मुझे नहीं बुला रहा। मैं गया उसके घर, तो मुझे बोला, क्या पास्टर बाबू आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा मेरे घर के बारे में बताइए, क्यों परेशानी है, मेरा बेटी ऐसा है ऐसा है ऐसा, क्यों परेशानी है। मैं घर में भाई लोगों को बोल के गया, प्रार्थना करो। उन लोग बाबा के दृष्टिकोण से बुलाया, मैं परमेश्वर के दास के दृष्टिकोण से जा रहा हूँ। मैं गया उसके घर में, और जब उसके घर में जाके मैं बैठा, मैं बैठने के बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे मन में बातों को इतना डालता गया, मैं बोलता गया, ढालता गया, मैं बोलता गया। और उसके बाद पवित्र आत्मा मेरे मन में एक बात बहुत दबाव के साथ डाला। उसकी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और कम उम्र की थी, और मम्मी पापा बहुत अच्छे से उस बेटी को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, बोल इसके माँ बाप को, इसके बेटी के साथ जिसका रिश्ता है वो गलत है। तो मैंने उस बेटी का चेहरा देखा, बड़ा मासूम दिख रहा, लग नहीं रहा कि कोई अफेयर कर सकता है ये लड़की। तो मैं बोला, प्रभु कैसे बोलूं, माँ बाप को कैसे बोलूं, कैसे बोलूं? मेरे अंदर में प्रभु बोल रहा है, नहीं है, इनके जीवन में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैं बोल नहीं पा रहा। समझ रहे हैं ना, कभी कभी प्रभु बातें करता है, लेकिन हम सिचुएशन को देखकर सोचते हैं कि यही सही होगा। तो मैंने उस चीज को बोलने के लिए थोड़ा डिले किया। तो हम वहां से थोड़ा देर में निकलने वाले थे। उसने कहा, पास्टर जी एक और बात बोलना है जिसके बारे में हमें जानना है। पता चला है कि मेरा बेटी का किसी के साथ अफेयर है। मैंने बोला, लॉर्ड मुझे माफ करना। तो प्रभु ने मुझे वहां किस स्पिरिट के साथ काम करवाया? बोली ना, कौन सा स्पिरिट मेरे ऊपर काम आया? भविष्यवक्ता का। आप लोगों के जीवन में भी आया होगा। पता है, मैं बहुत लोगों से मिल के आ जाता हूँ, मिल के आने के बाद बोलता है, पास्टर जी मेरे बारे में बता दिया था। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे बताया, लेकिन प्रभु का आत्मा जहां जो चाहिए वहां आपके जीवन में देगा। कोई व्यक्ति बीमार है, चंगाई का आत्मा आप में से काम करेगा। किसी को ज्ञान चाहिए, प्रभु ज्ञान का आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। बस उस पर विश्वास रखो। मैं नहीं कहता प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ये दान चाहिए, इस्तेमाल मुझे कर दे, लेकिन आप उस प्रभु पर भरोसा रखो, वो आपको ठीक समय पर ठीक जगह इस्तेमाल करना जानता है। सब बोले हालेलुया। क्या है दूसरा? प्रभु क्या बोल रहा? दूसरा इच्छा प्रभु का, पहला है तुम जाओ, दूसरा सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। बोलिए, मैं चेला बनाऊंगा। क्योंकि मैं, थोड़ा हाथ उठाए ना, थोड़ा सा ऐसे, हमारा छत बहुत ऊंचा है। क्योंकि मैं चेला हूं, इसलिए चेला बनाऊंगा। अब यहां एक ट्विस्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं लोगों को उद्धार में लेके आ सकता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु ने बोला है जाओ, मैं तो घर से जाता हूं, मैं तो सुसमाचार सुनाता हूं, और लोग क्या हो जाएगा, मेरे सुसमाचार को सुनकर यीशु पर विश्वास करेंगे, उसको हम चर्च में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, मिलकर प्रार्थना आराधना करेंगे। नहीं नहीं, नहीं होने वाला। क्यों मैं बताऊं? जब प्रभु बात कर रहा है अपने चेलों से, क्या बात कर रहा है कि तुम उसको क्या बनाओ? चेला बनाओ। तो प्रभु उनसे ये बात कर रहा है कि याद कर कि मैंने तुझे चेला कैसे बनाया। अब मैं बताऊं, प्रभु ने चेलों को चेला कैसे बनाया? किसको मालूम है? प्रभु का चेला बनाने का तरीका हमारे और आपके चेला बनाने के तरीके में जब फर्क आता है, तब परमेश्वर के लोग, जब सुसमाचार सुनाने के बावजूद भी लोग प्रभु के पास नहीं आते। क्यों? दुनिया का पहला ऐसा गुरु, एक ऐसा गुरु, बाद में बहुत मॉडल वहां से निकल कर आया है, दुनिया का पहला ऐसा गुरु जो शिक्षा केवल देता नहीं था, उनके साथ रहकर उनको शिक्षा दिया। अभी आप यहां पे आके, मैं जब सिखाता हूं तो कब आते आप? रविवार, मंगलवार या शनिवार, जो भी आप लोग आते हैं। अब बीच बीच में मुझे देखते हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं बनाया चेलों को। यीशु बोलता है, मैं घर से निकल गया, पतरस तू भी घर छोड़ दे,
यूहन्ना तू भी छोड़ दे और हम सब घर छोड़ देंगे, हाँ घर के साथ ताल्लुकात रखेंगे, जाएंगे, लेकिन ज्यादातर समय हम क्या करेंगे? साथ रहेंगे। मैं सिखाऊंगा नहीं, मेरा जिंदगी भी तुझे दिखाऊंगा। ये प्रभु बताना चाह रहा है, जाओ और जगत के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। जब आप चेला बनाते हैं तो आप चेला ना केवल अपने टीचिंग्स के द्वारा बना रहे हैं, परंतु अपने स्वभाव के द्वारा बना रहे हैं। इसलिए प्रभु ने एक बात कहा कि ये लोगों के बातों को मान लेना, क्योंकि ये मूसा के गद्दी पे बैठे हुए हैं, परंतु ये जो कर रहे हैं वो बातें मत करना। किसके बारे में बताया? सदुकी फरीसी के बारे में। और क्यों ऐसा बोला मालूम है? सदुकी फरीसी बोलता अच्छा था लेकिन करता अच्छा नहीं था। लेकिन एकमात्र यीशु ने कहा, फॉलो मी, मुझे देखो। इब्रानी किताब में लिखा गया है, अपने सिद्ध करने वाले अपने कैप्टन की ओर अपना ध्यान लगाए रखो, मुझसे सीखो। मत्ती में लिखा गया 11 उसका 28 में शायद, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। क्यों प्रभु ने कहा मालूम है? प्रभु ये बोलना चाहता है, मैं जरूर बोलता हूं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए गया और जब बो गया ऐसा ऐसा हुआ। प्रभु ये भी बताता है कि मेरे जिंदगी से भी क्या करो? देखो। तो जब आप चेला बनाते हैं, याद रखिएगा, मसीहत एक जगह सिर्फ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? केवल चेला बनाने के पीछे फोकस है, अपना कैरेक्टर उसके सामने दिखाने के लिए फोकस्ड नहीं है। समझ रहे? माना भाई सोईबाल यहां बैठे हुए, उनसे आप पूछिएगा, जिस पास्टर के वो अधीन है, उनका प्रीचिंग भी उनको अच्छा लगता है, उनका जिंदगी भी उसको अच्छा लगता है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरा जिंदगी उसके सामने एक नमूने का ना हो, तो वो व्यक्ति कभी प्रभु के पास नहीं आएगा। समझ रहे मेरे बातों को? मैं अगर बोलता हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसा कर रहा है, केवल प्रचार जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। प्रचार के बाद में ना वो व्यक्ति को ना तो रेफरेंस मालूम है, ना वचन मालूम है, उसको केवल आप मालूम है, जो आपको उसके सामने जाके प्रभु का वचन दिखाए। मैं आपको बताऊं, वो आपसे सुनेगा 10%, 90% वो आपको देखेगा। और वो आपसे क्या देख रहा है ना? हम एक व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं, समझ लीजिए मैं प्रचार कर रहा हूं, ब्रदर प्रभु बहुत दयावंत है, प्रभु गरीबों पर क्या करता है? बहुत दया करता है, इसलिए उस प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। ब्रदर समय आपके पास मेरे साथ मार्केट जाएंगे? बोला हाँ चलिए ना पास्टर जी। पीछे बैठाते हैं हम उसको और मार्केट में ले आते हैं, और एक दादी माँ वहाँ पर आखिरी अपना 2 पपीता रखा हुआ है बेचने के लिए। हम वहाँ पर लेते हैं, कितना है दादी माँ? हाँ ये 15 रुपया है। अब 15 रुपया जो हमको दे रहा है, हमें बोल रहा है अरे बाकी दुकान में तो 12 रुपया बेच रहा है। सुनिए, बाकी दुकान में तो 12 रुपया बेच रहा है, आप कैसे हैं? अब बड़े लोगों को देखकर आप पैसा लूटने के लिए कोशिश करते, हम नहीं देंगे। और जबरदस्ती मैंने उसके हाथ में 12 रुपया थमाया और वो चीज ले लो। बोला बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। अरे हो जाएगा माँ जी, करते हैं ना कुछ लोग, मैं देखा मार्केट, अरे हो ही जाबे, कोनो प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद वो ले लेता है। अब पीछे जो व्यक्ति बैठा है, अभी भी मैंने सुसमाचार दिया था उसको, प्रभु दयावंत है। वो घर जाके बोलेगा प्रभु तो दयावंत है पास्टर जी, वो तो आप बड़े खड़ूस हो। मेरी बात समझ रहे आप? What you preach, उसको प्रैक्टिस करें। जो आप प्रचार करते हैं उसको अपने जीवन में क्या करें? प्रैक्टिस करें। क्यों प्रैक्टिस करें मालूम है? भले वो आपको अच्छा ना लगे, आपको सोचना चाहिए मुझे मेरे खुदा ने चेला बनाने के लिए भेजा है। और चेला कैसे बनाऊंगा? 2 रास्ता है, दिखाकर, बोलकर। बोलेंगे तो हम सब अच्छे ही बोलेंगे ना, बोलने से में कैसे बोलेंगे हम? अरे एक फटा हुआ फकीर भी जब बोलता है ना, पॉकेट में हाथ डाल के बोलता है चल, लेकिन उसका जिंदगी क्या है हमको मालूम है। तो जब हम बोलते हैं हम अच्छे ही बोलेंगे, खराब नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग आजकल इतने चालाक हो गए, उनके मुंह के बातों से आपको क्या कर देंगे? फंसा देंगे, लेकिन कैरेक्टर से फंसा नहीं पाएंगे। कैरेक्टर अगर गलत है वो प्रभु में कभी नहीं आएगा। मैं बताना चाहता हूं, बिल्ड योर कैरेक्टर, अपना चरित्र क्या करो। अभी होता क्या है ना, बगल वाले घर में मैंने ट्रैक्स दिया, अब बोला मेरा प्रभु के पास आओ। अब बगल वाले घर पे रात में लंच कर रहा है तो धड़ाम सा आवाज आया, उसका दोनों बाहर आया, देख रहा क्या हो रहा है, तो धड़ाम धड़ूम आवाज चल रहा है, क्या हो रहा है? तो देख रहा है कि दोनों पति पत्नी पूरा बाल पकड़कर एकदम नोचा नोची चल रहा है। तो वो लोग बोले ये लोग तो चर्च में जाता है ना, पास्टर संजय का चर्च में जाता है, ये तो बोल रहा था हम लोग को चर्च में चलने के लिए। नहीं जाएंगे जी, नहीं जाएंगे, इससे अच्छा हमारा परमेश्वर है।
मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तुझसे अच्छा मेरा परमेश्वर है। आपको मालूम है कलीसिया में ऐसा हुआ, उस कलीसिया में उस भाई को लेके गया, वो कलीसिया में वो भाई ने अपना आत्मिक जीवन बढ़ाना स्टार्ट किया ही था। अब उस कलीसिया का पॉलिटिक्स उसको दिखाई दिया, उस कलीसिया का तुतु में उसको दिखाई दिया, उस कलीसिया में ये उसकी विरुद्ध में बात कर रहा है, वो उसकी विरुद्ध में बात कर रहा है। मालूम उसने क्या बोला? तुझसे अच्छा तो मेरा देवता था। बैकस्लाइड हो गया वो। क्यों? क्योंकि हम प्रचार में माहिर है, कैरेक्टर में माहिर नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है जाओ और उन लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। कैसे बनाएंगे चेला? कैसे बनाएंगे? अपने स्वभाव और बोलने के द्वारा। अरे दो चीज अपने जीवन में रखिएगा। अगर आपको अच्छा ना भी लगे, आपको अपना कैरेक्टर मार के तोड़कर करना पड़ेगा पौलुस के समान, कि मैं अपने आप को मारता हूं और क्या करता हूं? कूटता हूं और वश में लेके आता हूं कि प्रचार करके दूसरों के सामने कहीं निकम्मा ना ठहरू। ये जीवन होना चाहिए। तकलीफ होगा आपको, इसलिए इसलिए मेरे वाइफ को मैं एक बात बोलता हूं, कहीं भी जाओगे कुछ भी मिलेगा खाने के लिए, खा लेना। क्यों? क्योंकि हमको उसके सामने चरित्र दिखाना है। मैं बोलता हूं क्यों खा लेना? हाँ, कुछ चीजें मुझे, मेरा वाइफ उस दिन पूछ रही थी, मैं कुछ खा रहा था, बताऊंगा नहीं। तो मैं जब खा रहा था, मैं बोला पता, मैंने पूरा खा लिया, एकदम चाट कर खाया। मैंने खाने के बाद मैंने मेरे वाइफ से बोला, मालूम है ये मुझे पसंद नहीं है। फिर आप तो पूरा खा लिए। मैं बोला यही एटीट्यूड होना चाहिए प्रभु के लोगों का। खा लो, क्योंकि अगर आप नहीं खाते हो तो आप ये चीज बता रहे हो कि खुदा तूने जो बनाया ना ये गंदा है। मैं विश्वास करता हूं अगर कोई बैगन नहीं खाता, अगर कोई एलर्जी के कारण नहीं खाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई छी बैगन कौन खाएगा, तो वो उसके सृष्टिकर्ता को भी छी बोल रहा है। कोई बोलता मैं ये नहीं खाता, तो इसका मतलब आप उसको बनाने वाला परमेश्वर को भी बोल रहे हैं कि मैं इस चीज को नहीं खाता। ये क्या बोलते हैं, मेरा सिद्धांत है, अपनाना है अपनाओ। आप लोग प्रभु से दुआ करो। मेरा ये मानना है जो आपके प्लेट में आया है उसे खाओ। एक जगह मैं गया था और एक चीज देखने में इतना अच्छा था, मैंने बोला और ढालो, और एक बार ढाल दो। तो 3 बार ढाल कर थोड़ा सा पहाड़ जैसा हो गया, देखने में बड़ा मजा आ रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा था। अब मैंने अपना भात लिया, मतलब चावल लिया और मुंह में डाला, जैसे मुंह में कड़वा है। बगल वाले देख रहे हैं, वहां कमेटी लोग जा रहा है, पास्टर जी कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस दिन मैं रो रो के खाया लेकिन खत्म किया। क्यों मालूम है? मैं सच बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, इसलिए कि मेरा चाल चलन कहीं किसी को बुरा ना लगे। ऐसे एक चीज नहीं, सब जगह में कोशिश करे, क्योंकि लोग आपसे सुनकर लोग आपको देखना चाहते। प्रभु ने कहा जैसा मैंने चेला बनाया ना वैसा तू बना। कैसे बना प्रभु? कैरेक्टर और वचन के द्वारा। तीसरा, अब आगे बढ़ेंगे, पढ़िए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। बपतिस्मा का मतलब है आप उनको स्पिरिचुअल रीति रिवाज को मानना सिखाओ। और सबसे पहला मसीहों का अनुष्ठान क्या है? पहला अनुष्ठान क्या है हमारा? कौन सा? बपतिस्मा। और बपतिस्मा एक स्वीकृति है कलीसिया में एंट्रेंस का। बपतिस्मा एक स्वीकृति है कलीसिया में एक विश्वासियों के साथ अपने आप को भी जोड़ के रखने का। तो यहां लिखा गया तीसरा, उसको क्या करो? बपतिस्मा में लेके आओ। इसका मतलब उसको बपतिस्मा में लेके आने का जिम्मेदारी किसका है? वो जो गया है, वो जो चेला बनाया है, अब उसी का जिम्मेदारी है कि उसको बपतिस्मा के लिए क्या करे? तैयार करे। हालेलुया। ये तीसरा, एक आखिरी बात बताकर मैं वहां खत्म करना चाहूंगा। अब पढ़िए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अर्थात काम खत्म नहीं हुआ है, क्या करते रहो? सिखाते रहो। कुछ लोग सोचते हैं वो मैं उनको उद्धार में लेके आ गया, अब हाथ धोकर टॉवल में पूंछकर पॉकेट में हाथ डालकर मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, बाइबल कहता है उसको आखिरी तक खुदा के बातों को मानना सिखाओ। मैं भी सीख रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। सीखने का कभी कमी या सीखने का कभी भी एंडिंग नहीं होता। इसलिए प्रभु कहता है जाओ। दूसरा क्या कहता है? चेला बनाओ। तीसरा बोलता अगर वो चेला बन गया, चेला का मतलब क्या मालूम है? प्रभु के बातों को मानता है, दुआ प्रार्थना आराधना करता है, तो उसको क्या करना स्टार्ट करो? बपतिस्मा देना स्टार्ट करो। और बपतिस्मा देने के बाद क्या करो? वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें दिया है मानना सिखाओ। हेम्ब्रोम अंकल जब बपतिस्मा के लिए जब तैयार हो रहे थे या नहीं भी हो रहे थे,
उस समय मैंने अंकल से पूछा, अंकल कब बपतिस्मा लेंगे आप? अंकल बोल रहे लेंगे पास्टर जी। क्या है कि ना बपतिस्मा लेंगे तो एकदम परफेक्ट होकर लेंगे, बढ़िया होकर लेंगे, कोई दाग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने अंकल से कहा ऐसा तो कोई भी नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं ले पाएगा। तब अंकल ने बोला नहीं, हम लोग को परफेक्ट होकर लेना आवश्यकता है। तब मैंने वचन शायद अंकल को मैंने पढ़वाया था। इस वचन में क्या लिखा है? बपतिस्मा देने के बाद इन लोग बोल रहा है उसको मानना सिखाओ। इसका मतलब पूरा मनवा कर बपतिस्मा नहीं दे सकते, मर जाएगा इंसान। वहां तक उसे मानना सिखाओ, चेला बनाओ। चेला का मतलब क्या है? कि प्रभु के पीछे के लिए चलने के लिए दिल तैयार हो गया, पाप को पाप समझ लिया, बुराई को बुराई समझ लिया, दुआ सीख लिया, प्रभु में चलने के लिए सीख लिया। अब वो व्यक्ति मरना बहुत क्या है? जरूरी है। किसमें मरना? प्रभु में। उसको बपतिस्मा दो। अब वहां बपतिस्मा से बाहर आने के बाद हीरो नहीं हो भैया आप, अब अभी भी जीरो हो। कुछ लोग बपतिस्मा से बाहर आने के बोलते हाँ तो बाइबल दो, सेवा करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। बपतिस्मा के टैंकी से जैसा बाहर आया, बाइबल दो, हम प्रचार करेंगे। पास्टर जी आप इस सप्ताह बैठिए, हम प्रचार करेंगे। तो बपतिस्मा सेवकाई का दरवाजा नहीं है। बपतिस्मा आप प्रभु के आज्ञाओं के सब आज्ञाओं में से इन आज्ञाओं को जब वहां से मानकर निकलते हो, आपका एक काम बन जाता है। अब मैं कलीसिया लगातार जाऊंगा, प्रभु के दासों से सीखूंगा, खुद दुआ करूंगा, खुद वचन पढ़ूंगा और सीखूंगा। क्योंकि सीखने वालों से और सिखाने वालों से प्रभु ने क्या कहा मालूम आगे? और देखो, क्या लिखा है? और देखो मैं जगत के अंत, धीरे से अंकल, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। किसके साथ है प्रभु? बोली जो सिखाता है उसके साथ और जो सीख रहा है उसके साथ। और इन दोनों के बीच में जो है उसके साथ नहीं। कुछ लोग चर्च में बैठते हैं लेकिन सीखने का मन नहीं रखते। कुछ लोग चर्च में बैठे हैं, आपको लगेगा ये व्यक्ति सारे व्यक्तियों से बढ़िया सीख रहा है, खाक सीख रहा है। वो तो घर में जो क्या बोलते हैं, घर में जो बकरी बाहर बांध के आया है उसके बारे में सोच रहा है, अरे बारिश हो गई ना, बकरी को छींक छाक ना आ जाए। हम कैसा सीखे? दिल लगाकर, मन लगाकर, एकदम पूरे विश्वास से जब हम सीखेंगे प्रभु काम करेगा। हालेलुया। आपको पता है जब हम लोग सेमिनारी अटेंड करते हैं, सुबह से लेके शाम तक सेमिनारी चलता है, बट मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे साथ जाने वाले पास्टर्स भी बहुत खुश होते हैं। मज़ा आता है खुदा के वचन के साथ बैठकर सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है सामर्थ्य यहीं से आता है, यहीं से प्रभु हमको क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्रभु कहता है जो सिखाता है और जो सीख रहा है, देखो, आँख उठाकर देखो, सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, कभी सीखने का मन ना बदले। हाँ मेरा हो गया MBBS खत्म, है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप पास्टर जी आप क्या किए हैं? PhD। ओके, और कुछ? और क्या? पूरा तो सीख लिए। तो मैं सोचता हूँ हाँ आप सीख लिए, सच में सीख लिए। तो प्रभु का वचन सीखने का कभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ डबल PhD किया है। PhD समझते हैं आप लोग? PhD मतलब एक चीज में एक इंसान डॉक्टरेट जब करता है, और जब डॉक्टरेट करता है इसका मतलब उस विषय पर उन लोगों ने इतना छाना है कि आप उस विषय में आपको 10 में से 1 नंबर भी आना मुश्किल है, लेकिन उसमें उसने इतना छाना है और इतना मास्टर कर लिया अपने आप को, तब उसके ऊपर में उसको PhD का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोला जाता है डॉक्टरेट किया हुआ है। ऐसे एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ, डबल डॉक्टरेट है, बट वो मुझसे एक बात कहता है, मुझे आज भी मैं सीख रहा हूं, मुझे बाइबल समझ में नहीं आता। वाह। मेरे MD के एक सर मुझे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब 1 साल कोई बाइबल ट्रेनिंग करता है ना, उसको लगता है आई मैं पास्टर यार, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं सेवा कर सकता हूं। फिर कब जो 3 साल BTH करके निकलता है, उनको लगता है कर सकता हूं, मैं सेवा कर सकता हूं। फिर BTH के बाद जब MD में जाते, मास्टर करने जाते, उसके बाद लगता है नहीं यार सेवा नहीं कर सकते, और सीखने की आवश्यकता है, और जानने की आवश्यकता है। इसलिए जो जितना ज्यादा पढ़ता है ना, उससे आप पूछिएगा, वो बहुत संभल कर प्रचार करते हैं, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है कि ये बाइबल क्या चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा को पूरा करे। क्या है प्रभु की इच्छा? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। पहला, जाओ। नंबर 2, चेला बनाओ। नंबर 3,
बपतिस्मा दो, आप मत देना, यहाँ ले आना, मैं दूंगा। तीसरा, चौथा, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो मानना सिखाओ। वहां पर अगर वो भाई आपसे पूछे, अच्छा ब्रदर मैं ऐसे 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 करने जा रहा हूँ, क्या करें? ये तो नहीं पता हमको। अच्छा अब रुकिए, मैं कॉल लगाता हूँ पास्टर जी को। फिर आप मुझे मत कॉल लगाना, इतना सीख जाओ कि अब दूसरों को क्या कर सको, सिखा सको, टैकल कर सको। अभी मान लो सामने से गाड़ी आ रहा है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड में मेरा कॉल ही नहीं लगेगा आपको। और आजकल तो कुछ और लोग बोलना स्टार्ट करता है कि ऐसे से सुने ना आप लोग, दिमाग तो और खराब होता है। आप कॉल लगा के देखो, किसी को तुरंत कॉल नहीं लगेगा। इवन इतना भी हो गया कि फिल्म स्टार लोग भी अपना आवाज ढाल दिया इसमें। तो मैं बोलना चाहता हूं उस अवसर पे, एक ऐसा मोमेंट में कि शायद वो लड़का वो लड़की आपके साथ 1 सेकंड ही रहेगा और आपसे बहुत अपेक्षा के साथ पूछ रहा है, मेरे भाई मेरे बहन मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो वहां ये नहीं बोलना रुको मैं पास्टर से क्या करूं, फोन करूंगा। हो सकता है समय मिले फोन करने, हो सकता है समय जब ना मिले तब सलाह किसको देना है, आप ही को देना है। और आप सलाह दे पाओगे, भरोसा रखो, क्योंकि आप बैठकर निकले हो और प्रभु के उस वायदे पर आपको भरोसा है कि उसने कहा है कि जगत का सारा अधिकार, संसार स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है। उस अधिकार को मन में रखकर दुआ करना, एक पॉजिटिव एक उत्तर उसको सिखाना, क्योंकि आपका उत्तर उसको मार सकता है, आपका उत्तर जिंदा कर सकता है। और ऐसा करके हम उसको क्या करते हैं, चेला बनाते हैं। और जब चेला बनाते छोड़िएगा नहीं, क्या करिएगा, उसको बपतिस्मा के साथ साथ रहिएगा। बपतिस्मा होने के बाद भी छोड़िएगा नहीं, जरूर वो किसी दूसरे लोगों के साथ या हम लोगों के साथ हो गए, फिर भी उसके साथ रहिएगा, सिखाते रहिएगा, बताते रहेंगे मेरे भाई ये नहीं, ये थोड़ा गलत है। और सिखाने का तरीका भी होना चाहिए। ये बाइबल हेडमास्टर और स्टूडेंट वाला चीज़ नहीं कि डंडा लेके सिखाए, यहाँ प्रेम के साथ सिखाओ। थोड़ा बहुत डांट सकते हैं लेकिन बहुत आराम से सिखाओ कि वो क्या हो जाए, सीख जाए। और जब आसमान में जाओ तो आपको वो अपना वो भाई वो बहन दिखे, अरे आप भी इधर है, वो कहेगा प्रभु इस व्यक्ति के कारण मैं आज आपके पास में हूँ। हालेलुया। तो बहुत बड़ा काम है दूसरों को प्रभु के पास ले आना। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आज 29 तारीख है और मैं आपके ऊपर डालना चाहता हूँ कि प्रभु की आखिरी इच्छा आप पूरा करोगे कि नहीं। कितने लोग करना चाहते हैं? करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना है। किसके पास जाओगे? लोगों के पास। वो लोग आपका परिवार का हो सकता है, आपके माँ हो सकता है, आपका भाई, आपका पड़ोसी हो सकता है। उसके पास जाओ और कैसे जाओ, फुल प्रिपेयर होके जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ। अगर आप उसको सुसमाचार नहीं बता सकते हो तो पौलुस कहता है हाय तेरे ऊपर कि तू उसको सुसमाचार नहीं बता सकता। बताओ उसको, शर्माना नहीं अपने प्रभु के बारे में बताने के लिए, बोलना मैं मसीह हूं, मैं सप्ताह में चर्च जाता हूं, मेरा विश्वास इस धर्म ग्रंथ पे है, मैं उस यीशु पर विश्वास करता हूं और मैं तुझे बताना चाहता हूं तेरी जिंदगी में, आपके जिंदगी में बदलाव आएगा। तो उसको अपना सुसमाचार प्रभु का वचन का बताओ, उसके बाद उसको चेला बनाओ। अब एक बार किसी को सुसमाचार अगर आप दे दिए तो समझ जाना आप फंस गए। कैसे फंस गए? अब वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से सीखेगा। अब उस व्यक्ति को अपने जिंदगी से सिखाओ और अपने प्रभु के वचन से सिखाओ, कलीसिया में जोड़ो, बपतिस्मा उसको देने तक उसको प्रोत्साहन करो। बपतिस्मा के बाद भी उसको प्रभु का वचन सिखाता चले जाओ और प्रभु कहता देख जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो ये आपका काम है कि आप जाए और लोगों को क्या करें, सुसमाचार सुनाए। लिटरली एक बात मैं पूछूं आपसे, मैं कौन हूं आपका? बाइबल के शब्दकोश के अनुसार मैं कौन हूं? हाँ नहीं, दूसरा एक शब्द है जो दाऊद, चरवाहा। ओके, मैं कौन हूं आपका? सब बोले ना, मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं मानते। हाँ अब मानते हैं मैं आपका चरवाहा हूं। कितने मानते? बोले हालेलुया। तो मैं आपका कौन हूं? ओके, आपने माना मैं चरवाहा हूं। आप मेरा कौन है? भेड़। तो बच्चा चरवाहा देगा या भेड़ देगा? चरवाहा बच्चा देता है या भेड़ बच्चा देता है? समझ में आ गया? तो बच्चे किसको देना है? तो जाना किसको है? हम सभी को। लेकिन बाइबल के टर्म्स के कुछ बातों को बता रहा हूं। भेड़ बच्चा देता नहीं है, सॉरी, चरवाहा बच्चा नहीं देता, परंतु कौन बच्चा देता है? भेड़। तो आप भेड़ है, आपका काम है जाओ, सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यहाँ लेके बपतिस्मा हम देंगे। उसके बाद उसको जगत के आखिरी तक क्या करो, मानना सिखाओ। हालेलुया।
ये काम जब आप करते हैं, याद रखिएगा आसमान का परमेश्वर आपके साथ साथ है। हालेलुया।